प्रीवियस लेक्चर्स में हम देख चुके हैं कि जो हमने एक रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल स्टेप बाय स्टेप डिज़ाइन किया था, और उससे पहले हम देख चुके हैं कि जो ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर जो एक दो प्रोटोकॉल्स हैं, यूडीपी और टीसीपी। यूडीपी हमने देखा था कि वो जो यूडीपी प्रोटोकॉल है दैट डज नॉट गारंटी रिलायबिलिटी, और वो फिर कनेक्शन लेस प्रोटोकॉल है कि जब जो सेंडर है वो रिसीवर को यूडीपी प्रोटोकॉल यूज करते हुए डेटा सेंड करना चाहेगा, तो वो एकदम में जो डेटा है उसका सेगमेंट बनाएगा और रिसीवर को सेंड कर देगा। वो उससे पहले कोई भी हेलो हाय, कोई भी हैंडशेक या कोई भी कनेक्शन एस्टेब्लिशमेंट नहीं करेगा। लेकिन टीसीपी के अंदर थिंग्स आर बिट डिफरेंट। टीसीपी में हम अभी आप पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि जो टीसीपी है वो रिलायबिलिटी भी इंश्योर करता है, और टीसीपी जो है वो कनेक्शन भी एस्टेब्लिश करता है डेटा सेंड करने से पहले। अभी ये जो लेक्चर है, ये वाला लेक्चर, ये जो बुक है उसका जो सेक्शन 3.5 है उसके अंदर से है। यहाँ चंद चीजें हैं पहले टीसीपी के बारे में। सबसे पहले तो जो टीसीपी है दैट इज कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। कनेक्शन ओरिएंटेड का मतलब ये है कि जो टीसीपी प्रोटोकॉल है इस पे डेटा सेंड करने से पहले सेंडर और रिसीवर आपस में कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, जिसको हम कहते हैं हैंडशेक करेंगे। कनेक्शन एस्टेब्लिश करेंगे, जब कनेक्शन एस्टेब्लिश कर लेंगे फिर उसके बाद वो डेटा ट्रांसमिट करना स्टार्ट करेंगे। टीसीपी के अंदर ये हम याद रखिएगा, हमेशा पहले कनेक्शन एस्टेब्लिश होगा, फिर डेटा की जो ट्रांसमिशन है वो स्टार्ट होगी। फिर उसके बाद जो टीसीपी है दैट्स रिलायबल डेटा ट्रांसफर प्रोटोकॉल। रिलायबल इतना कि इट एंश्योर्स इन ऑर्डर्ड बाइट स्ट्रीम टू बी डिलीवर्ड एट द रिसीविंग एंड, के जो डेटा है, डेटा जिस ऑर्डर में सेंडिंग साइड पे था, जब वो डेटा रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा तो बिल्कुल उसी ऑर्डर में उसके बाइट्स होंगी। अब उसके बाद अब वो जो डेटा है बेशक 1 गीगाबाइट है, 1 टेराबाइट है, जितना भी डेटा हो उसकी कोई बाउंड्री नहीं है, उसकी कोई हद नहीं है। लेकिन जब ये सारे का सारा डेटा सेंडर से रिसीवर पे पहुंचेगा यूजिंग टीसीपी, तो वो डेटा बिल्कुल अपने ओरिजिनल हालत में होगा जिस तरह वो सेंडिंग साइड पे था। फिर उसके बाद है फुल डुप्लेक्स। जो टीसीपी कनेक्शन है दैट इज फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। मतलब ये है उसका कि जो सेंडर ए है और सेंडर बी है, दो सेंडिंग प्रोसेसेस हैं लेट्स से, तो एट द सेम टाइम जो ए बी को डेटा सेंड कर सकता है, और जो बिल्कुल उसी टाइम पे इन पैरेलल बी ए को भी डेटा सेंड कर सकता है। दिस इज कॉल्ड फुल डुप्लेक्स कनेक्शन। Bidirectional data flow in same connection at the same time. Bidirectional means A to B and B to A in the same time and same connection. अब जो डेटा सेंड हो रहा है सेगमेंट की फॉर्म में फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर, अब वो जो एक सेगमेंट है उसका उसकी एक साइज लिमिटेशन है जिसको हम कहते हैं MSS, मैक्सिमम सेगमेंट साइज। अब इसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ application layer data in the segment does not include header। आपने देखा था लास्ट यूडीपी प्रोटोकॉल के अंदर कि आपका जो पैकेट है दैट लुक लाइक दिस, कि आपका ऊपर दो सोर्स पोर्ट नंबर, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर है, फिर आपका लेंथ और चेकसम है, फिर उसके बाद आपका जो डेटा है एप्लीकेशन लेयर डेटा वो स्टार्ट होगा। अब जो ये एप्लीकेशन लेयर डेटा है ना, इसे हम बोलते हैं पेलोड। पेलोड। अब मैक्सिमम सेगमेंट साइज का मतलब है कि जो एप्लीकेशन लेयर जो टीसीपी के सेगमेंट है उसके अंदर मैक्सिमम ये डेटा पेलोड का साइज कितना हो सकता है। अब ये असल में डिपेंड करता है, जो नीचे है ना डेटा लिंक लेयर, उसके ऊपर काफी हद तक डिपेंड करता है कि जो मैक्सिमम सेगमेंट साइज है ये जो डेटा लिंक लेयर है उसके प्रोटोकॉल को मद्देनजर रखते हुए डिसाइड की जाती है। फिर उसके बाद जो टीसीपी है पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल। इसका मतलब ये है कि इसमें सिंगल ही सेंडर होगा और सिंगल ही रिसीवर होगा। अब पॉइंट टू पॉइंट मतलब ये है कि जो अल्टीमेट सेंडर है और जो अल्टीमेट रिसीवर है, जब सेंडर डेटा सेंड करेगा तो जो डेटा है डेफिनेटली वो इट विल पास थ्रू सेवरल मिडिल नोड्स लेट्स से। अब वो मिडिल नोड्स क्या हो सकती है? वो मिडिल नोड्स आपके हो सकती हैं नेटवर्क स्विचेस, राउटर्स,
स्विचेस, लिंक लेयर स्विचेस हो सकते हैं। अब पॉइंट टू पॉइंट मतलब ये है जो टीसीपी जो कनेक्शन है, इसका जो डेटा, जो इसके थ्रू डेटा आप सेंड करेंगे, वो डेटा टीसीपी लेयर के ऊपर, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर सिर्फ और सिर्फ सेंडर और रिसीवर को ही विजिबल होगा। बीच में जो नेटवर्क स्विचेस हैं उनको विजिबल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जो बीच में जो राउटर्स हैं, लिंक लेयर स्विचेस हैं, उन पे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है वो इम्प्लीमेंट ही नहीं होती। जो राउटर्स हैं वो वर्क करते हैं नेटवर्क लेयर तक, और जो लिंक लेयर स्विचेस हैं वो जो डेटा लिंक लेयर है उस पे काम करते हैं। तो इसका मतलब है जो ट्रांसपोर्ट लेयर का डेटा है उन इन बिटवीन जो स्विचेस हैं, राउटर्स हैं, उनको विजिबल ही नहीं होगा। तो हैंस इसका मतलब ये होगा फिर कि ये जो टीसीपी की जो कनेक्शन स्टेट है, जो कह लेंगे सेव की जाती है, उसका बीच वाले जो राउटर्स हैं जिनको कोई पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है। तो जस्ट जो सेंडर और रिसीवर है उनको ही पता है कि जो टीसीपी डेटा है ये सेंड किया जा रहा है, या फिर इसके जो वेरिएबल है उस तरह के हैं। अब टीसीपी में ये भी नहीं हो सकता कि एक जो सेंडर है वो मल्टीपल रिसीवर्स को एट द सेम टाइम एक ही कनेक्शन पे जो डेटा है वो सेंड करे। टीसीपी में हमेशा ये होगा कि एक ही सेंडर होगा और उस सेंडर के अगेंस्ट एक ही रिसीवर होगा। अब उसके बाद टीसीपी आपको जो फ्लो कंट्रोल है उसकी फैसिलिटी देती है। फ्लो कंट्रोल का मतलब ये है कि इट विल मेक श्योर कि जो सेंडर है वो इतना डेटा सेंड ना करे कि जो बेचारा रिसीवर है वो हैंडल ही ना कर पाए। अगर जो रिसीवर है वो डेटा हैंडल नहीं कर पा रहा, उसके लिए मुश्किल है डेटा को हैंडल करना, तो वो सेंडर को इन्फॉर्म करेगा और सेंडर क्या करेगा, सेंडर पे डेटा सेंड करने की जो स्पीड है वो थोड़ी कम कर देगा। अब ये हम देखते हैं कि जो कनेक्शन एस्टैब्लिशमेंट है टीसीपी के अंदर वो कैसे होती है। अभी जो थ्री वे हैंडशेक है ये बहुत जेनेरिक है। जब हम आगे पहुंचेंगे, जब हम टीसीपी का जो हेडर है, जो सेगमेंट का जो फॉर्मेट है वो देख लेंगे, तब हम इन डिटेल चेक करेंगे, इसको थ्री वे हैंडशेक को पढ़ेंगे। अभी ये आप देख लेंगे, जस्ट एक मशीन है जो कि सेंडर है, फिर एक मशीन है जो कि रिसीवर है। अब सेंडिंग साइड के ऊपर जो वो वाला प्रोसेस है जो कि कनेक्शन को लेट्स से इनिशिएट करता है या कनेक्शन रिक्वेस्ट सेंड करता है, उसे हम बोलते हैं क्लाइंट प्रोसेस। और रिसीविंग एंड पे वो वाला प्रोसेस है जो उस रिक्वेस्ट को एंटरटेन करेगा, उसे हम बोलते हैं सर्वर प्रोसेस। तो ये क्लाइंट और सर्वर वही वाला कॉन्सेप्ट है जो आप लोग जानते हैं। अब जब क्लाइंट जो है वो सर्वर प्रोसेस के साथ कनेक्शन एस्टैब्लिश करना चाहेगा तो क्या करेगा, सिंपली वो एक सॉकेट के थ्रू उस सेंडिंग मशीन के, उस कंप्यूटर के ऊपर जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको रिक्वेस्ट भेजेगा कि प्लीज ये जो इस मशीन के ऊपर, रिसीविंग मशीन के ऊपर जो ये वाला सर्वर प्रोसेस है, इसके साथ एक मेरा कनेक्शन एस्टैब्लिश कर दें। अब क्या होगा, जो ट्रांसपोर्ट लेयर है सबसे पहले एक स्पेशल टीसीपी सेगमेंट सेंड करेगी। अब ये स्पेशल मैं इसलिए कह रहा हूँ अभी कि मैं इसकी जो डिटेल है उसमें नहीं जा रहा, क्योंकि अभी आपने टीसीपी सेगमेंट का है जो फॉर्मेट है वो नहीं पढ़ा। खैर, तो अब ये स्पेशल सेगमेंट जो सर्वर है या रिसीविंग एंड है उस तक पहुंचेगी। तो जो रिसीविंग एंड जो ट्रांसपोर्ट ले रहा है वो उसके अगेंस्ट एक और रिस्पॉन्स में स्पेशल सेगमेंट सेंड करेगी, स्पेशल टीसीपी सेगमेंट। अब जब ये स्पेशल टीसीपी सेगमेंट सेंडर की ट्रांसपोर्ट लेयर तक पहुंचेगी, तो फिर जो सेंडर की ट्रांसपोर्ट लेयर है वो एक और स्पेशल टीसीपी सेगमेंट सेंड करेगी, जो कि उस कनेक्शन में थर्ड सेगमेंट होगी। अब जब ये सेगमेंट जो है, जब ये रिसीवर तक पहुंचेगी, तो अब जो कनेक्शन है सेंडर और रिसीवर के बीच में एस्टैब्लिश हो गया है। अब चेक करें, इट टुक 1 2 3 पैकेट्स, let's say TCP segments, to establish a full connection between sender and receiver, client and server processes. तो इसीलिए इसको कहते हैं थ्री वे हैंडशेक। अब ये जो लास्ट स्पेशल टीसीपी सेगमेंट थी ना, अब इसके अंदर एप्लीकेशन लेयर का डेटा हो सकता है, पॉसिबिलिटी है। अगर ट्रांसपोर्ट लेयर चाहे तो लास्ट जो टीसीपी सेगमेंट गई है, स्पेशल सेगमेंट, उसके अंदर एप्लीकेशन लेयर का डेटा सेंड कर सकती है, बट इट्स ऑप्शनल। सेंड करेगी फिर भी ठीक है, ना सेंड करेगी फिर भी ठीक है, नो इशू। अब इस पॉइंट तक जो क्लाइंट प्रोसेस है और जो सर्वर प्रोसेस है, उन दोनों के बीच में जो थ्री वे हैंडशेक के थ्रू टीसीपी कनेक्शन एस्टैब्लिश हो चुका है। अब हम देखते हैं कि जो डेटा है वो कैसे सेंड किया जाता है।
अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिर वो कर दूँ स्पेसिफाई, जो लाइन है ये इसके ऊपर एप्लीकेशन लेयर है और नीचे इसकी जो ट्रांसपोर्ट लेयर है, फिर नीचे आपकी नेटवर्क लेयर आ जाएगी, आपकी नेटवर्क लेयर। खैर तो सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले जो आपका क्लाइंट प्रोसेस है वो जो डेटा है उस एक सॉकेट टीसीपी सॉकेट के थ्रू उस डेटा को ट्रांसपोर्ट लेयर को टीसीपी कनेक्शन को हैंड ओवर कर देगा। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसके पास अब एक टीसीपी बफर है उसने एस्टेब्लिश की हुई है, मीन कुछ मेमोरी है, उस डेटा को उस मेमोरी के अंदर प्लेस कर देगी ट्रांसपोर्ट लेयर, इसे कहते हैं टीसीपी सेंड बफर। अब बिल्कुल ऐसी ही एक बफर रिसीविंग एंड पे होती है जिसको बोलते हैं टीसीपी रिसीव बफर। अब यहाँ पे क्या होगा, जब जो क्लाइंट प्रोसेस है वो डेटा सॉकेट के थ्रू टीसीपी सॉकेट के थ्रू ट्रांसपोर्ट लेयर को हैंड ओवर करेगा, ट्रांसपोर्ट लेयर उस डेटा को टीसीपी सेंड बफर में प्लेस कर देगी और टाइम टू टाइम क्या होगा, टाइम टू टाइम उस जो टीसीपी सेंड बफर है उसके अंदर से जो डेटा की सेगमेंट बनाकर टीसीपी सेगमेंट बनाकर वो सेंड कर दी जाएगी टूवर्ड द रिसीविंग एंड। और ठीक है, असल में होता ये है कि इन एक्चुअल टीसीपी, अब मैंने जो कनेक्शन है यहाँ पे सेंड बफर और रिसीव बफर के बीच में यहाँ पे किया एस्टेब्लिश, ये जस्ट लॉजिकल कनेक्शन है। असल में जो ओरिजिनल कनेक्शन है वो ये होगा कि टीसीपी सेंड बफर जो है उसमें से एक सेगमेंट बनाकर टीसीपी उसको नेटवर्क लेयर को हैंडल कर देगी, नेटवर्क लेयर फर्दर उसको डेटा लिंक लेयर को और लिंक लेयर उसको फर्दर फिजिकल लेयर को हैंडल कर देगी, फिर वो पासिंग थ्रू सेवरल कम्युनिकेशन मीडियम और लेट्स लिंक लेयर स्विचेस और राउटर्स वो पहुंचेगा रिसीविंग एंड के ऊपर। अब रिसीविंग एंड की नेटवर्क लेयर के ऊपर जब वो पैकेट सेगमेंट पहुंच जाएगा, इनफैक्ट वो सेगमेंट होगा आईपी डेटाग्राम की फॉर्म में, क्योंकि हम मैंने आपको बताया पहले भी कि हर जो लेयर है वो ऊपर वाली लेयर से जो उसको डेटा मिलता है उसके ऊपर अपना एक हेडर रख देगी और उस जो नए पैकेट को वो लोअर लेयर को ट्रांसफर कर देगी सेंडिंग साइड पे। अब रिसीविंग एंड पे क्या होगा, रिसीविंग एंड के ऊपर हर जो लेयर है जब वो उसको एक पैकेट मिलेगा उस पैकेट के ऊपर से उस लेयर का हेडर उतार कर जो उसके अंदर से जो डेटा है वो निकलेगा उसको अपर लेयर को हैंड ओवर कर देगी। बिल्कुल इसी तरह जब टीसीपी सेंड बफर ने जो एक सेगमेंट बनाकर नेटवर्क लेयर को हैंड ओवर की थी, तो नेटवर्क लेयर ने उस टीसीपी सेगमेंट के ऊपर अपना आईपी लेयर का हेडर प्लेस करके उसको आईपी डेटाग्राम बना दिया। अब इसी तरह जब नेटवर्क लेयर है वो लिंक लेयर को डेटाग्राम हैंड ओवर करेगी, तो जो लिंक लेयर है उसके ऊपर अपना हेडर पुट करके उसको फ्रेम बना देगी। है तब ये जो डेटा है रिसीविंग एंड पे पहुंचेगा, रिसीविंग एंड के ऊपर नेटवर्क लेयर जो है उस डेटाग्राम के ऊपर से आईपी हेडर उतार कर सेगमेंट निकाल कर वो आगे जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उसको हैंड ओवर कर देगी। अब जो ट्रांसपोर्ट लेयर है उस जो डेटा है उसको आता जा रहा है फ्रॉम सेंडिंग साइड, आता जा रहा है जो सेगमेंट्स आते जा रहे हैं उसको, उन सब सेगमेंट्स को वो टीसीपी जो रिसीव बफर है उसके अंदर प्लेस करती जाएगी। अब जो सर्वर प्रोसेस है वो टाइम टू टाइम उस टीसीपी सॉकेट के थ्रू उस रिसीव बफर के अंदर से जो डेटा है वो रीड करना शुरू कर देगा। अब यहाँ पे एक और बात चेक करें कि जब जो डेटा है जो सेगमेंट्स हैं आ रही हैं सेंडिंग साइड से, अब वो जो सेगमेंट सेंडिंग साइड से पहुंच रही हैं रिसीविंग एंड के ऊपर, तो जो रिसीवर है और जो टीसीपी है उनको टीसीपी रिसीव बफर में पुट करता जाएगा। अब अगर नेट से जो ये सेगमेंट्स पहुंच गए, ये पहुंच गए, ये पहुंच गई, ये भी नहीं पहुंची, ये पहुंच गई, ये पहुंच गई, ये सारी पहुंच गई सेगमेंट्स, अब क्या होगा उसकी जो जब उसकी एक नहीं पहुंचेगी, लेट्स से अगर यहाँ पे सिलेक्टिव रिपीट प्रोटोकॉल यूज हो रहा है, अगर तो इसकी एक नहीं पहुंची इस पैकेट की एक सेंडर खुद ही ट्रांसमिट करेगा, टाइम आउट हो जाएगा तो खुद ही ट्रांसमिट करेगा। तो जब पैकेट यहाँ पहुंच जाएगा तो सेंडर जो रिसीवर है उसको इस बफर में यहाँ पे पुट कर देगा। अब जो सर्वर प्रोसेस है अब उस टीसीपी रिसीव बफर के अंदर से जो पैकेट्स है जो डेटा है उनको रीड करना स्टार्ट कर देगा। अब इसी तरह चेक करें टू मेक श्योर कि आपका जो डेटा है, आपकी जो बाइट स्ट्रीम है, आपकी जो बाइट सेगमेंट्स आ रही हैं वो इन ऑर्डर पहुंचे सर्वर प्रोसेस तक।